सुप्रभातम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ जिस प्रकार से है। करने बाधिकारस्ते माँ फले सुखता चनो माँ फल फल हेतु माँ के संभोष कर्मणि। क्या हुआ इसका अर्थ? है अर्थ बता, है अर्थ बताओ। कर्मणि, इसने बोला कर्मणि बाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सकर्मणि। अर्थ बताइए, बता रहा अर्थ सब बता। हाँ बता। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलता रहेगा। ठीक है ना, मिल जाएगा। क्या करना है? अपने अधिकार से कर्म करने पर है। ठीक है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मतलब फल मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि फल मिलने में कई कारक ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप कर्म करने से पहले ये सोचने लग जाएं कि मुझे फला फल की प्राप्ति होनी है, तो हमको कर्म करने में एकाग्रता नहीं होगी। ठीक है, और फिर हम ये सोचे कि हमको एकाग्रता से अपना कर्म करना है, फल मिल ही जाएगा हमको। ठीक है, और अच्छा ही मिलेगा। तो कई फैक्टर्स मैंने बताया था आपको कि कई फैक्टर्स हमारे हाथ में होते हैं और वो हमको कर लेने चाहिए। ठीक है, कुछ फैक्टर्स जो फल मिलता है, कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हाथ में उनको अच्छे से कर लेना चाहिए, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, घर में जा कर के साफ सफाई रखो, अपने आसपास अपने कपड़े संभाल के रखो, अपना बस्ता इस तरह से संजो के रखो, कपड़े संजो के रखो, साफ सफाई करके आओ। सुबह अपने दैनिक जो नित्य कर्म है उनको अच्छे से करो। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो अपने कर्म कर्म कृता कार्यते यशा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण नहीं कश्चित क्षणम अपि, बोलो तो बोलो, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म के कार्यते यशा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। फिर दोबारा बोलो, नहीं कश्चित क्षणमपि, नहीं कश्चित क्षणम अपि, कश्चित क्षणम अपि, क्षणम अपि है वो, मपि है ना, अपि पढ़ना उसको। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। जी सामने देखो, उतार देना है कॉपी में। अब इसका अर्थ समझ लो क्या है, क्योंकि ये प्रकृति में 3 गुणों से निर्मित है ना हमारी प्रकृति, और उसके हिसाब से हमारा मन, ठीक है, और मस्तिष्क कर कुछ ना कुछ करने रहने की इच्छा होती है। और कौन कौन से गुण हैं? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, इन 3 गुणों की से हमारा मतलब प्रकृति में ये 3 गुण है, और हमारा शरीर भी प्रकृति का ही बना हुआ है ना। तो ये कर्म में लिप्त रहता है, कुछ न कुछ काम करता रहता है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो इसलिए हमको कर्म करते रहना चाहिए। कहने का मतलब है हमको कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति गुणों में सभी ये श्लोक गीता का है ना, आपको पता है? गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो शरीर है वो 3 गुणों से निर्मित है। उसमें 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसकी वजह से हमारा शरीर मन के गुणों के द्वारा अवश्य कर्म करता रहता है ना। मन हमारा कर्म करता रहता है, मस्तिष्क हमारा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, करता रहता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ करने की एक आदत बनी होती है ना। प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने हमको दिया हुआ है ये, है ना। उन 3 गुणों की वजह, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सतगुण जानते हो, रजोगुण मादिक, तमोगुण आलस, है ना।
तो उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं और कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, और उससे पहले क्या बात हुई थी, कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु। तो कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा पहले नहीं, बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है, समझिए ना। अपने कर्तव्य और उद्देश्य के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। आज का सामान्य ज्ञान वहां देखेंगे आप, महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी, 18 पुराण। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम 18 पुराणों की रचना। 18 तो उस श्लोक को अगर याद रखिए तो आपको जीके याद हो जाएगा। अष्टादश उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, महाभारत किसने लिखा, गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने बोला। परोपकाराय पुण्य, मतलब परोपकारी जो होता है उसको पुण्य का भागी होता है ना, और परपीडनम दुष्ट होता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है ना। हाँ, टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट 1822 1822 1822। डे कौन सा है, ट्यूसडे। डेट कौन सी है, 5 अगस्त 2025। टुडेज थॉट, आज का विचार उधर भी देख लीजिए। गलती और गलत में सिर्फ छोटा सा फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है, नियत का। गलती और गलत, एक तो है गलती और एक है गलत। किस चीज का फर्क है वहां पे, एक तो है गलती करना और एक गलत होना, ठीक है। तो इसमें फर्क आपको महसूस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। गलती मतलब हम क्या करते हैं, कभी कभी हम गलतियों को दोहराते हैं और कभी हम गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं, समझना है ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और गलती से सीखना है, अगर एक बार गलती होगी तो दोबारा उसको कभी भी क्या नहीं करना है, हाँ, रिपीट नहीं करना, उसको दोहराना नहीं। देखो अमृत फलम, सच में अमृत फलम है ये, क्यों, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट, सेब से भी ज्यादा अच्छा गुणकारी फल है ये, ठीक है। सेब कहते हैं ना नाशपाती, ठीक है, पेयर PEAR, ठीक है। तो इसको अमृत फलम अच्छा ही कहा उन्होंने संस्कृत में, ठीक है। इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पौष्टिक फल अगर कोई है वो क्या है, नाशपाती, ठीक है। और उसको उगाने का भी तरीका बहुत बढ़िया है। नाशपाती का क्या होती है, कलम में लग जाती है, पता आपको, हमारे नाशपाती खा रखी आप लोगों ने, खा रखी ना। तो वो नाशपाती की कलम में लगती है, बहुत इजी है उसको प्रोडक्शन भी करना, बहुत जैसे वो मूंग का कलम या नाशपाती, इसको कलम में रखना, ये तो आप जानते ही हैं। आज का स्पेशल क्या है बेटा, ये स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस और पुण्य तिथि है गोपीनाथ बारदोलोई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 5 अगस्त 1950 पुण्य तिथि भी है उनकी, ठीक है। किसकी, गोपीनाथ बोरदोलोई, ये कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जीके क्या है बेटा, आज का जीके कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। असम हमारे देश का एक राज्य है ना, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, वो गैंडा देखा आपने, फोटो में देखा होगा, मतलब लाइव तो नहीं देखा होगा, फोटो में देखा होगा, है ना। हाँ, एक सींग वाला गैंडा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में। ये जीके आपका अच्छा है, बेट करो इसको, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं ना, ये एक बार राजीव गांधी में भी आ रहा था ये। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नोट कर रहे हो ना आप लोग, तो इसको याद भी रखना आपने। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम प्रदेश में। असम हमारे देश का एक राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। तो जानते हो ना आप, भारत के तनु और आज के सूरज कौन है, कृष्णा, ठीक है। That's all for today.